Hello students, welcome to my channels Pawar Maths classes. Today topic maximum minima for exam class 10th board exam and very important topic था for the other competition exam जैसे कि AVS TGT वगैरह के आप टीचिंग के एग्ज़ाम देते हैं उनमें भी ये टॉपिक मैथ्स में वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इसका जो कंसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का वो क्लियर करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ में। मैक्सिमम मिनिमा का सबसे पहले हम मेथड लेते हैं कि कोई फंक्शन हमें दिया है सच दैट किसी सी पॉइंट ऑफ के लिए उसका डेरिवेटिव जो उस इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं और दूसरी कंडीशंस में उस फंक्शन के डेरिवेटिव का अगेन टाइम्स डेरिवेटिव करके उसके पॉइंटों को नॉन जीरो के लिए चेकआउट करते हैं कि यदि ये कंडीशन उसमें फाइंड आउट होती है उस पॉइंट के लिए लेस देन है तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम पॉइंट क्यों होगा ऑब्जर्व होगा उसमें, और यदि वो ग्रेटर देन होगा तो वो मिनिमम होगा। अब सबसे पहले इसकी मेथड में हम कोई भी फंक्शन लेंगे उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो रखेंगे, वहाँ से जो भी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे उन पॉइंटों पे उसकी डबल डेरिवेटिव में वो वैल्यू चेक करेंगे। यदि वो लेस देन है, क्या है लेस देन है तो मैक्सिमम और ग्रेटर देन है तो मिनिमम। ये दोनों पॉइंट हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। पहले फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखना है, उससे पॉइंट ही निकालना है, उन पॉइंटों पे डबल डेरिवेटिव इसी फंक्शन का करके उस पर वैल्यू को चेक करना है। यदि वो लेस देन है तो मैक्सिमम, ग्रेटर है तो मिनिमम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन ले लिया कि भाई ये कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है, मैंने सबसे पहले इस फंक्शन का क्या करा, डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करना आपको सबसे पहले आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालने से पहले आपने इसको जब डेरिवेटिव किया इस फंक्शन का तो 6x² - 18x - 24 आ गया। अब आप इस फंक्शन को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। आपने इसे जीरो के इक्वल पुट कर दिया। देखो जब जीरो के इक्वल पुट करा तो 6x² - 18x - 24 = 0। इसमें आपने देखा कि 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x² - 3x - 4 = 0। जब आप 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, x² - 3x - 4, जिसको आप बाई फैक्टर मेथड से फैक्टर कर लेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे x - 4 x + 1, जिन्हें आप एक एक को जीरोज निकालने के लिए, इसके रिजल्ट निकालने के लिए x के इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो x - 4 को यदि इक्वल टू जीरो रखा आपने तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x + 1 को इक्वल टू जीरो रखा तो x - 1 आ जाएगा। अब ये दो पॉइंट आए, अभी इन दोनों पॉइंटों पर आपको वैल्यू ऑब्जर्व करनी है। पहले आपने 4 के लिए चेकआउट किया, जब 4 के लिए आप चेक कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो भी पॉइंट आते हैं उनके लिए हम उस वैल्यू को चेकआउट करते हैं। तो पहले इस वैल्यू को मैंने 4 पॉइंट के लिए चेक किया तो मैंने चेकआउट किया कि ये रिजल्ट मेरा जीरो से ग्रेटर आ रहा है। जब जीरो से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा। और यदि लेस देन आता तो क्या होता, मैक्सिमम, है ना, क्योंकि जब वही वैल्यू लेस देन होती है तो वो मैक्सिमम होती है और जब ग्रेटर होती है तो वो मिनिमम होती है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा रिजल्ट ग्रेटर देन है तो मिनिमम हुई इस पॉइंट के लिए। इसकी वैल्यू यदि मुझे फाइंड करनी है तो इस f4 में फंक्शन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो मैंने पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी आई, -132। ऐसे सेम -1 के लिए चेकआउट किया लेकिन इसके लिए लेस देन आ रही है। जब लेस देन आ रही है तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो ऐसे हम मोर देन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।